वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समर्प्य निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्वदेश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ पूजा। आप सभी को स्वदेश न्यूज की ओर से गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज से गणनायक विनायक विघ्नहर्ता रिद्धि सिद्धि के दाता घर घर विराजेंगे। पूरे देश में गणेशोत्सव की धूम है जो 10 दिन तक रहेगी। सुबह से ही बप्पा को घर लाने की तैयारियां शुरू हो गई है। सबसे विहंगम और मनमोहक नजारा तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का होता है। जी हां, माना जाता है कि पूरे देश में गणेश चतुर्थी की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में की थी। उन्होंने इसकी सामूहिक रूप से मनाने की शुरुआत की थी और तब से गणेश उत्सव पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जाता है। विघ्न विनाशक गणेश जी का पूजन करने से मन की हर इच्छा पूरी होती है। इस महापर्व में यदि शुभ मुहूर्त में गणेश भगवान की मूर्ति की स्थापना की जाए तो अत्यंत लाभकारी होता है। तो आज सफलता, संपन्नता, सुख और शांति के सूत्रधार परम पूज्य गणपति को विराजित करने के लिए जानेंगे कुछ खास बातें। आपको बता दें कि आज घर घर विराजेंगे बप्पा, इसी पर खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं एस्ट्रो रुद्रा पंडित राकेश चतुर्वेदी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में। पंडित जी, जिस तरीके से आज घर घर बप्पा विराज रहे हैं, गणेश चतुर्थी को लेकर सभी के मन में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है कि आज गणेश जी विराजेंगे। ऐसे में गणेश चतुर्थी का क्या विशेष महत्व है? जी, धन्यवाद पूजा जी। आप सभी को धन्यवाद इस मंच पर आमंत्रित करने में, क्योंकि गणेश जी को, श्री गणेश को प्रथम पूज्य देवताओं में माना जाता है पूजा जी। और इसके साथ ही उनको विघ्नहर्ता का दर्जा दिया गया। कहते हैं कि संसार में कोई ऐसा विघ्न नहीं है जो गणेश जी अपने प्रभाव से, अपनी शक्तियों से जिसका हरण ना कर ले। गणेश जी को शुभता का कारक और जितने भी प्रकार के अशुभ नकारात्मक प्रभाव हैं उनको दूर करने का एकमात्र देवता माना जाता है। तो इसलिए यह गणेश चतुर्थी बहुत खास हो जाती है। खास क्यों पूजा जी? हम जानते हैं कि हमारे संसार में और हमारे धर्म में, सनातन धर्म में विशेष करके दो देवताओं को, दो ईष्टों को बाल स्वरूप में सबसे ज्यादा पूजन उनका प्रिय माना जाता है। पहला श्री गणेश आ जाते हैं, दूसरा श्री कृष्ण आ जाते हैं। तो आज जो है वह श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद तुरंत ही यह शुभ अवसर आता है और श्री गणेश जो देवताओं के प्रथम पूज्य हैं उनको अपने घर में लाकर उनके बाल रूप से लेकर उनके युवा रूप तक का पूजा अर्चना करना और अपने घर में या अपने जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को दूर करने के लिए यह तिथि, यह दिन और यह आने वाले 10 दिन विशेष है पूजा जी। जी, वहीं पंडित जी बात करें जहां आने वाले 10 दिन विशेष महत्व रखते हैं। आज गणेश जी की मूर्तियां घर घर लाई जाएंगी, पूरे देश भर में इसकी धूम है। ऐसे में गणेश जी की अलग अलग मूर्तियां अलग अलग तरह के फल देती है। ऐसे में गणेश जी की मूर्ति लेते समय किन बातों का खास ख्याल रखा जाना चाहिए? गणेश जी की कैसी मूर्ति होती है शुभ? देखिए, मूर्ति गणेश जी की हर मूर्ति, क्योंकि वह खुद एक विघ्नहर्ता है, तो उनके किसी भी रूप को आप घर में लाते हैं तो वह आपके लिए शुभ ही होगी। अब इसमें अलग अलग कार्य से प्रभावशाली देखी जाती है पूजा जी। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि आप गृहस्थ जीवन में और साथ ही साथ एक विधि शेड्यूल है जो शायद इस 10 दिन बहुत ज्यादा नियम और कानून के जो नियम है, जो स्ट्रिक्टनेस है, जो धर्म कहता है, जो शास्त्र कहते हैं, अगर उनके स्वरूप हम ना कर पाए या कहीं से भी हम बाध्य हों अपने कर्म क्षेत्र में होकर, तो हमारे लिए उनके बाल स्वरूप को लाना, उनके बाल स्वरूप को लाकर घर में स्थापित करना, घर के मंदिर में स्थापित करना और वहां उनकी जब भी समय मिले, उसमें जरूरी नहीं है कि जो नियम है वह पूरा किया जाए, तो उसमें वह छूट देते हैं, क्योंकि बाल स्वरूप में वह संतान रूप में घर में आते हैं पूजा। तो वह कहते हैं कोई भी अपनी संतान मानकर मुझे घर में रख सकता है और मैं उसका उसके पुत्र के समान, भाई पुत्र की जो उत्पत्ति का कारक रहा है पूजा जी, वह लोगों को यह सोच के साथ होता है कि वो बड़ा होकर कष्ट हरेगा। तो भगवान गणेश स्वयं यह कहते हैं कि मैं पुत्र रूप में आपके संकटों का, आपके दुखों का हरण करूंगा और आपका सहारा बनूंगा।
तो जिसका सहारा स्वयं गणेश बन जाए, उसको संसार में पूजा क्या पूछना है, उसकी तो बल्ले बल्ले है। जी बिल्कुल, जिसका सहारा गणपति बप्पा बन जाए उसके तो सारे कष्ट दूर होंगे ही। ऐसे में पंडित जी, धार्मिक मान्यता है कि गणेश चतुर्थी को विधि विधान से पूजा अर्चना करने से भगवान गणेश की कृपा बरसती है और उनकी कृपा से सुख शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आज ऐसे में कौन सा शुभ मुहूर्त है, हमारे दर्शकों को बताएं कि जिसमें वे गणेश भगवान को अपने घर में लाएं, स्थापित करें। देखिए पूजा जी, यह जो मुहूर्त बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि यह मूर्ति स्थापना का है। मैं एक चीज आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जब कोई भी पूजा अर्चना या कोई भी व्रत अनुष्ठान किया जाता है पूजा जी, तो सनातन धर्म में उसका एक समय, उसका एक काल, उसका एक मुहूर्त निर्धारित किया जाता है। इसी तरीके से श्री गणेश को घर में लाना, क्योंकि रिद्धि सिद्धि उनके साथ आती है, तो कहीं न कहीं रिद्धि सिद्धि के साथ वह आए, आपके जीवन में धन धान्य से भरपूर हो आपका जीवन। देखिए, धन से भरपूर होना पूर्ण नहीं है पूजा जी। धन हो और आपको सुबह से लेकर शाम तक आपके मुंह में अन्न ही ना जाए, तो उस धन का आप उसको व्यर्थ मानेंगे। तो इसलिए श्री गणेश को धन धान्य का दाता कहा जाता है। धान्य शब्द लगाया जाता है। धान्य मतलब सभी प्रकार के सुख जो एक सांसारिक जीवन में हम और आप जैसा एक मानव कल्पना कर सकता है। उसमें भौतिक सुख सुविधाएं भी हो गई, वाहन हो गया, बड़ा घर हो गया, एक अच्छा परिवार हो गया, सब कुछ उसमें लिया जाता है। तो मुहूर्त जो अगर हम बात करें दर्शकों, तो वह मुहूर्त जो है बृहस्पतिवार की रात से ही प्रारंभ हो चुका है। 12:18 से यह रात्रि से प्रारंभ हो चुका है, जो कि तिथि बदल जाती है, आप सबको पता है। और आज रात्रि जो है यह 9:57 तक यह प्रभाव कहीं न कहीं रहेगा पूजा जी। और 9:57 तक आप अपने घर में श्री गणेश को लाकर, उनको निमंत्रण देकर, उनको आप आमंत्रित करके अपने घर में रख सकते हैं। जी, वहीं अगर पंडित जी बात करें कि कोई इस मुहूर्त में नहीं ला पाया गणपति बप्पा को किसी कारणवश, तो ऐसे में क्या उपाय है कि अगर गणपति बप्पा को इस शुभ मुहूर्त के बाद भी लाया जाए तो? देखिए, इसकी मुहूर्त का एक बहुत बड़ा जो लाभ है, वह लेने के लिए एक इसमें तर्क दिया गया है शास्त्रों में कि अगर आप उस समय में वह कार्य करने के अधिकार में नहीं आ रहे हैं या उसके लायक आप नहीं हो पा रहे हैं पूजा जी, तो वहां पर शास्त्र आपको एक छूट देता है, एक नियम है उसका कि आप उस समय में उसका प्रारंभ कर लें। जैसे आपको मूर्ति खरीदनी है, मूर्त आप कहीं ऑफिस में है, कार्यालय में है, 15 मिनट का समय निकले, 10 मिनट का समय निकले, तो 9:57 से पहले पहले आप मूर्ति उनकी खरीद कर या लेकर अपने पास रख ले। उनके साथ उनके प्रिय पुष्प और कुछ चीजें उनके लिए प्रिय जो है उनके भोजन का, क्योंकि जब आप अपने पास रख ली है तो पूजा भले लेट करेंगी, लेकिन अगर किसी को बुलाई है आप तो उसको चाय पानी तो पिलाएंगे, उसके भोजन का तो प्रबंध करेंगी। और गणपति बप्पा अगर आपके आंगन में आ चुके हैं, आपकी गोद में अब आ चुके हैं, तो आप उनके कुछ प्रिय चीजों का प्रबंध करके उसी जगह पर रखकर और आप आराम से अपने कार्य का निपटान करिए पूजा जी। जब आपको समय हो 12 बजे रात्रि में आप घर पहुंचे, तो उनको निकाल कर अपने मंदिर में पुष्प का आसन लगाकर वहां स्थान देकर उनको जगह दें और उनकी पूजा अर्चना करें, उनकी आरती करें, नियम से उनका अभिषेक करें, यह आपके लिए शुभता देगा पूजा जी। जी, बहुत अच्छी जानकारी साझा की आपने पंडित जी हमारे साथ। जहाँ कई दर्शकों को टेंशन रहती है कि कुछ कारणवश अगर वो शुभ मुहूर्त में गणेश जी को स्थापित ना कर पाए, तो आपने उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दिया। ऐसे में पंडित जी, जहाँ गणपति जी की घर में स्थापना शुभ आगमन और अशुभ के विनाश के लिए होती है, ऐसे में गणेश स्थापना के लिए किन बातों का खास ख्याल रखना जरूरी है? देखिए, गणेश जी ने एक चीज कहा है, हर जगह अगर आप कहीं भी अध्ययन करेंगे, कहीं भी आप इस चीज को ढूंढेंगे, तो श्री गणेश कहते हैं कि उनको समर्पण चाहिए, त्याग चाहिए। आप अपने लोभ लालच को त्याग करके समर्पण के साथ अगर आप उनको कहीं भी रखेंगे, आप उनको पत्थर पर भी स्थान दे देंगे, तो कांटों के बीच स्थान दे देंगे, तो वहां भी वह आपको शुभ ही देंगे। लेकिन अगर आपके मन में लोभ हो, लालच हो, कपट हो, प्रयास करना है कि इस 10 दिन में कम से कम आप, हालांकि इसको जीवन से निकाल दीजिए तब अच्छा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए पूजा जी शायद यह छोड़ना संभव नहीं है, क्योंकि उनका मूल यही है।
तो हो सकता है वो कपट ना त्यागे, लेकिन 10 दिन तो वह कपट त्याग दे, किसी के लिए बुरा ना करे, किसी के लिए बुरा ना सोचे, अनजाने में भी प्रयास करे कि किसी का हृदय ना दुखे, किसी की आत्मा से आग ना निकले, इसका पूर्ण रूप से 10 दिन तक पूजा जी प्रयास करना है। बिल्कुल, जिस तरीके से पंडित जी ने बताया कि आप लोग कपट ना रखें, क्योंकि थोड़े से में भी गणेश जी मान जाएंगे, लेकिन मेन है आपकी भावना। पंडित जी, जिस तरीके से आपने बताया कि निष्कपट होकर गणेश जी की स्थापना की जाए, ऐसी कौन सी पूजन विधि है जिसका ख्याल रखकर गणेश जी को स्थापित किया जाना चाहिए? किस पूजन विधि के साथ गणेश जी को स्थापित किया जाए घरों में? देखिए, अगर हम पूजन विधि की बात करें तो जी। मैं बहुत सरल तरीके से मैं बताता हूँ कि कैसे इसकी शुभारंभ करें। देखिए, सबसे पहले आप अपने घर में उनको लाएं, कहीं रखें उनको, उसके बाद आप मंदिर को पहले से ही, हमें लगता है कि आप स्वच्छ रखकर सजा कर पहले ही रखें, क्योंकि आप जब मेहमान बुलाते हैं तो उससे पहले घर को साफ सुथरा करके तैयारी कर लेते हैं, बेडशीट वगैरह बदल देते हैं, तो मंदिर की भी बेडशीट बदल दीजिए और पहले से तैयारी करके रखिए। और जब उनको घर पे लाएं आप, तो सबसे पहले उनको स्नान कराएं। स्नान किस चीज से पूजा जी? पहले गंगा जल से, फिर पंचामृत से, फिर उनको दूध से स्नान कराकर, पंचामृत के बाद दूध से स्नान कराकर पुनः आप उनको करें। स्नान कैसे आप कराएंगे? क्योंकि मूर्ति आप लाते हैं मिट्टी वाली, तो आप उसको इस तरीके से करें, उसको अभिषेक करें, उस पर हल्का सा छिड़काव कर दे, छिड़काव करके मानसिक स्नान कराएं उनको। अगर आप किसी मेटल की, आप अपने घर में अपनी मूर्ति स्थापित कर पूजा करना चाहते हैं, उसको विसर्जित नहीं करते हैं, तो आप उस मेटल की मूर्ति है तो उस पर पूर्ण रूप से आप अभिषेक, जैसे शिव अभिषेक करते हैं वैसे कर लीजिए। और अगर मूर्ति है तो मिट्टी की, तो उस पर आप छिड़काव करें। उसके बाद गंगा जल छिड़क कर उसको आप ले जाकर उसको आसन देकर, कपड़े का आसन दिया जा सकता है, पुष्प का आसन दिया जा सकता है। अगर आप 10 दिन रखेंगे तो 10 दिन आसपास के पुष्प बदले जाएंगे, नए पुष्प चढ़ेंगे। इसके साथ ही उनकी प्रिय चीजें हैं। देखिए, मोदक तो सबको पता है कि उनका प्रिय है, लेकिन आप अपने जीवन में उनको आसानी से उनका पूर्ण प्रभाव पाने के लिए, पूर्ण आशीर्वाद पाने के लिए सबसे आसान है पूजा जी, उनको दूर्वा बहुत पसंद है। दूर घास जिसको हम कहते हैं, दूर्वा घास के साथ शहद अगर आप अर्पित करते हैं इन 10 दिनों में, तो आपके लिए यह 10 दिन आपके जीवन का सबसे बड़ा वरदान साबित होगा पूजा। इसके अलावा आपको कुछ जीवन में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी पुजारी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं लाइन लगाकर मत्था फोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके घर स्वयं गणपति आकर आपसे कह रहे हैं कि मांगो तो सही तरीके से। बिल्कुल। जिस तरीके से आपने कहा कि दुर्वा के साथ शहद चढ़ाने से भगवान गणपति खुश हो जाते हैं, और आपको जो है, अगर आप पूरे मन से उनकी पूजा करते हैं तो आपको धन धान्य सहित आपकी मनोकामना पूरी होती है। पंडित जी, जैसे कि लोग वस्त्र को लेकर भी विशेष ख्याल रखते हैं कि बप्पा को लेके आए हैं, आज इस रंग का विशेष वस्त्र पहना जाए, तो कौन से वस्त्र पहनना आज के लिए खास है और उसे पहनकर पूजन अर्चन करना चाहिए? देखिए, गणेश जी को जो रंगों में अगर हम प्रभाव माने तो उनको हरे रंग पसंद है, उनके प्रभाव का, उनके अधिपत्य का रंग है। पीला उनको पसंद है, लाल कलर मंगल का प्रभाव उनको पसंद है। तो हरे, नीले, पीले और लाल, यह चारों रंगों का आप उनके साथ वस्त्र देते हैं, या अब स्वयं भी अगर आप धारण करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा इन दिनों में आएगी और आप पूर्ण रूप से सकारात्मक अपने आप को पूजा जी महसूस करेंगे। और विशेष करके अगर आपके घर में गणपति बप्पा हैं, तो आपको सात्विक रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है पूजा। जो आपने कहा कि कुछ बर्ताव जो होते हैं उसको भी हम बताते हुए चलते हैं कि आपको सात्विक रहना है। सात्विक में आपको साधारण भोजन करना है। प्रयास करें कि आप अगर स्थापना किए हुए हैं तो जमीन पर या फिर तखत पर सोएं। जो नॉर्मल चारपाई या बिस्तर होता है, बेड होता है, उस पर आप शयन ना करें, क्योंकि वह अशुद्ध माना जाता है। तो आप जमीन पर अगर आप शयन करते हैं और रात्रि में भी उनका स्मरण करते हैं, तो इससे बड़ी शुभता आपके जीवन में, इससे बड़ी तपस्या आपके जीवन में पूजा जी कुछ होगी नहीं। जी पंडित जी, जिस तरीके से आपने प्रसाद अर्पण को लेकर बताया कि मोदक उन्हें चढ़ाया जाता है, लड्डू उन्हें चढ़ाया जाता है, ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे गणपति बप्पा को प्रसन्न करने के लिए प्रसाद अर्पित किया जाए?
देखिए, सच्चे हृदय से और कुछ भी किसी भी चीज का प्रसाद, मैं जी। सिर्फ मोदक ही नहीं कहता, मैं बाध्य नहीं करता। देखिए, हमारे आसपास भारतवर्ष में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद पूजा जी बहुत ज्यादा मोदक इत्यादि का प्रबंध नहीं कर सकते हैं, तो जी। आपके दर्शकों को मैं बंधन में नहीं रखना चाहता, क्योंकि भक्ति या जो पूजा है, जो अर्चना है, जो साधना है, व्रत है, वह किसी के अधीनस्थ होकर, बाध्य होकर नहीं की जा सकती है। तो आप सब के लिए दर्शकों, सबसे बड़ी चीज है कि आप पवित्र मन से, पवित्र भाव से जो कुछ भी अर्पित करेंगे, आप अपने इष्ट को, अपने ईश्वर को, वह उनको प्रसाद रूप में प्रिय होगा। अब चाहे आप लड्डू चढ़ा दें, चाहे आप सिर्फ मिश्री चढ़ा दें, कुछ नहीं है तो घर में चीनी पड़ी हुई है, वही जी। चढ़ा दीजिए, वही अर्पित कर दीजिए, उसको भी वह मोदक बना देंगे। उनका प्रभाव है, उनका ही दिया हुआ सब कुछ है पूजा जी। जी। बहुत खूब पंडित जी, जिस तरीके से पंडित जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि आपको बाध्य नहीं है, बस आपकी श्रद्धा भक्ति के साथ आप जो भी चढ़ाएं, चाहे फिर वो मिश्री हो, चाहे फिर वो लड्डू हो, चाहे वो मोदक। पंडित जी, जिस तरीके से आपने कहा कि गणेश जी को दुर्वा बेहद पसंद है, उनके पूजन अर्चन में दुर्वा को खास माना जाता है, वहीं तुलसी भगवान गणेश को अर्पित नहीं की जाती है, तो ऐसे में क्या वजह है कि गणपति जी को दुर्वा इतनी प्रिय है, वहीं तुलसी उन्हें अर्पित नहीं की जाती है? देखिए, तुलसी का एक बहुत लंबा वृत्तांत है पूजा जी। तुलसी ना इनके पिता को चढ़ती है, ना इनको, मतलब भोलेनाथ को भी नहीं चढ़ती है। तुलसी का दल जो है, तुलसी दल जो है, वह भगवान विष्णु का प्रिय है, और वह अपने आप को, तुलसी जो है, वह आप सबको पता है कि वृंदा, तुलसी और राधा एक ही चीजों से जुड़े हुए, एक ही लगभग अवतार माना जाता है। तो वह माँ लक्ष्मी का ही प्रभाव, माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। और क्योंकि माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है, तो इन दोनों को ही तुलसी का, वृंदा का प्रभाव नहीं दिया जाता है, वृंदा का प्रसाद भोग नहीं लगाया जाता है। इसीलिए अगर इनके लिए पंचामृत आप बनाते हैं तो उसमें भी तुलसी दल नहीं पड़ता है। भगवान विष्णु के जो पंचामृत होता है उसमें तुलसी दल का प्रभाव डाला जाता है। तुलसी दल इनको नहीं चढ़ाया जाता है, तुलसी इनको नहीं अर्पित की जा सकती है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इनको पान का पत्ता और साथ ही साथ दूर्वा और इसके अलावा सुपारी, ये सब इनके प्रिय हैं। और अगर आप इन सब प्रिय चीजों को इनको अर्पित करते हैं तो इनके लिए आप प्रिय हो जाएंगे, आपके लिए यह वरदान का पिटारा खोल देंगे पूजा जी। जी। वहीं जिस तरीके से हमने बात करी पंडित जी मूर्ति स्थापना को लेकर, लेकिन आजकल इको फ्रेंडली गणेश को लेकर सभी लोग बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं ताकि हम एक प्रकृति को भी सहेज सकें। तो कितना शुभदायक है मिट्टी के गणेशा को घर में लाना? देखिए पूजा जी, हम इसको बहुत ही उत्तम मानते हैं और मैं अनुरोध भी करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो भी दर्शक देख रहे हैं वह जो है वह प्रकृति की रक्षा के लिए जो भी प्रयास हो सके उसमें अपना पूर्ण सहयोग दें। देखिए, आप और हम एक चीज मानते हैं कि प्रकृति ही ईश्वर है, ईश्वर का रूप किसी ने नहीं देखा है। हम अलग अलग रूप में ईश्वर को मनाते हैं, मानते हैं, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग देवता के रूप में, अलग अलग रूप में, लेकिन प्रकृति एक है। अगर कहीं से भी आपदा आती है तो वह किसी समुदाय विशेष को नहीं पहचानती, क्योंकि प्रकृति जब नाराज होती है तो वह ईश्वरीय शक्ति नाराज होती है। तो प्रकृति की रक्षा करना अपने प्राणों के, अपने आने वाली पीढ़ियों की रक्षा करना है। और आपको बता दें कि मिट्टी से शुद्ध कोई चीज है नहीं। मिट्टी का पार्थिव लिंग जो बनाया जाता है, पार्थिव शिवलिंग बनाया जाता है पूजा, उससे शुद्ध इस भारतवर्ष में, इस धरा पर या इस संसार में कोई भी, चाहे वह नर्मदेश्वर शिवलिंग हो, चाहे कहीं से भी आप ला दें, चाहे हिमालय में पड़ा हुआ शिवलिंग हो, सबसे ज्यादा महत्व उस मिट्टी के बने हुए पार्थिव शिवलिंग का माना जाता है शास्त्रों में, जो कि एक साधारण मिट्टी से बनता है और 2 मिनट में पानी डालने पर मिट्टी में ही मिल जाता है। प्रकृति से प्रकृति का मिलन रखिए, कोई भी आर्टिफिशियल चीजें ना कीजिए, कोई भी ऐसी चीज से मूर्ति ना बनाइए, कोई ऐसी चीज की मूर्ति ना लाइए जो आपके प्रकृति को नुकसान करती हो, आपको नुकसान करे, आपके आने वाली पीढ़ियों को नुकसान करे। तो आप सब प्रकृति को देखते हुए उसकी रक्षा के लिए जो उचित कदम हो
आसपास भी जागरूकता इसका फैलाएं। अगर अपने घर में मिट्टी का आप गणेश स्वयं बनाते हैं तो वह आपके लिए उत्तम होगा। जी पंडित जी, वहीं जिस तरीके से बात करें कि लोग गणेश जी को जनरली जाते हैं नदियों में विसर्जित करते हैं, विसर्जन की बात की जाए तो बहुत कम लोग, अभी भी जागरूकता आई है कि कुछ लोग घर पे बकेट के अंदर भगवान गणेश को विसर्जित करते हैं, या फिर कुछ लोग कभी मतलब ऐसा होता है उनके अंदर मिसलीडिंग कि अगर भगवान गणेशा को हम घर में विसर्जित करेंगे तो भगवान की कृपा रुकेगी, आशीर्वाद रुक जाएगा या कम मिलेगा। तो ऐसे में जहाँ इको फ्रेंडली गणेश हम घर में स्थापित कर रहे हैं, मिट्टी के गणेशा घर में ला रहे हैं, बकेट में अगर उनको विसर्जित कर रहे हैं, तो कितना शुभकारी है अपने ही घर में भगवान गणेश की मूर्ति को विसर्जित करना। बिल्कुल, बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है पूजा आपने, और मुझे लगता है इस पर कुछ धर्माचार्यों ने भ्रम भी बना रखा है। मैं भ्रम तोड़ता हूँ, मैं शास्त्र का उदाहरण देकर कहता हूँ, मैं कोई दिखावटी चीजें नहीं बोलता हूँ, ना मैं किसी साधारण मनुष्य की लिखी हुई किताबें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब हमें ज्ञान आता है तो हम धर्म को ही तोड़ मरोड़ कर सर्वोच्च पद पर बैठना चाहते हैं। नहीं, हम शास्त्रोक्त उपाय देंगे आपको, शास्त्रोक्त चीजें बताते हैं कि जब यह प्रचलन कहाँ से आया। पूजा जी, सबसे पहले उसका आप जान ले कि जब श्री गणेश को वेद व्यास के साथ महाभारत की रचना करने के लिए रखा गया तो उस समय इनका बाल स्वरूप था, यह चंचल थे। तो जब श्री गणेश को निवेदन किया सभी देवताओं ने, जो वेद व्यास बोलते जाएंगे उनको आप, क्योंकि यह लेखन कला में यह सबसे प्रकांड थे उस समय देवताओं में, तो इनको निर्धारित किया गया कि वेद व्यास क्योंकि बड़े क्रोधी थे, वह दोबारा रिपीट नहीं करते थे चीजों को, और श्री गणेश ही सबसे ज्यादा वहां पर प्रभावशाली थे, तो इनको ही वह जिम्मेदारी दी गई। लेकिन बाल स्वरूप होने की वजह से पूजा जी, क्योंकि हम सब जानते हैं हमारे अंदर चंचलता है, कई बार हमारा ध्यान काम से भटक जाता है, फिर हम अपने सहयोगी या सीनियर से पूछते हैं सर क्या कहा था आपने, तो कई बार सीनियर अगर अखरी होगा तो बिल्कुल नाराज हो जाएगा, ये तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। तो इसी तरीके से वेद व्यास नाराज हो गए, इनका ध्यान भटकता देख, तो इन्होंने क्या किया, अपनी पूर्ण शक्ति जो है वह केंद्रित कर दी वेद व्यास पर, और वेद व्यास को यह उनकी गति को धीमी करने में और अपनी गति को बढ़ाने में इन्होंने कर दिया। उस समय इनका ताप इतना बढ़ गया क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी शक्तियों को केंद्रित कर लिया, केंद्रीकरण कर लिया। इनका ताप इतना बढ़ गया कि इनका शरीर पूरा जैसे ज्वालामुखी की तरह लाल हो गया और लगा कि विस्फोट हो जाएगा। तब जाके दर्शकों वेद व्यास ने देवताओं से अनुरोध किया और देवताओं से सलाह मांगी, और उस समय इनको वहां पर पानी पड़ा था, तालाब था, उसी में डुबोकर और 10 दिनों तक रखा, जिसके बाद इनका जो ताप हुआ वह कम हुआ और उसके बाद इनको दोबारा पुनः निकाला गया। तो इनको जब प्रवाहित करना हम जाते हैं, जब विसर्जन करने जाते हैं, तो विसर्जन का मतलब ये नहीं है कि हम इनको अंत कर रहे हैं, नहीं, हम इनके क्रोध को, इनके ताप को, इनकी शक्तियों को जल शक्ति दे रहे हैं, शालीनता दे रहे हैं, जिससे यह विनाश ना करके सिर्फ और सिर्फ धर्म की स्थापना करें और हम सबको सद्बुद्धि दें, यह हमारे लिए विघ्नहर्ता का काम करें। इस तरीके के प्रभाव के लिए हम इनको जल में शक्ति देते हैं। तो इसमें कोई आपको कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। आप अपने आंगन में भी कर सकते हैं, गड्ढा खोद के तालाब बना सकते हैं, या टैब कोई टब पड़ा हो उसमें भी विसर्जित कर सकते हैं। तो इसमें कोई बंधन नहीं है। ये तो हम आडंबर में पड़ जाते हैं, हमारा धर्म जो कहता है हम उसको नहीं मानते, लेकिन हम दिखावे और आडंबर में पड़ जाते हैं। हम ढोल नगाड़े लेकर समुद्र तक जाएंगे, लेकिन 15 मिनट बैठकर कह दिया जाए शांति से भजन करने के लिए, गणेश स्तुति करने के लिए, गणेश शीर्ष का पाठ करने के लिए, तो उसमें से जो 10,000 लोगों की भीड़ है उसमें से 500 लोग भी यह कार्य शांति पूर्वक नहीं करके बैठेंगे। मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूँ। हो सकता है कि मैं भी ना वह कर पाऊं, अगर मैं भ्रमित मन में हूं तो मैं किसी को पर कटाक्ष नहीं, लेकिन मैं सिर्फ सीख देना चाहता हूं कि आप दिखावे पे मत आइए। भक्ति हृदय से होती है,
आत्मा से होती है, ना कि दिखावे से। पूजा जी। बिल्कुल। पंडित जी, बहुत अच्छी जानकारी आज हम आपने हमारे साथ साझा की और हमारे बहुत सारे श्रद्धालुओं के मन में जो भी वो होगा डाउट वगैरह, उससे आपने समाधान किया। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए। तो कहते हैं ना, गणेश चतुर्थी पर घर में स्थापित गणेश मूर्ति को जब हम 10 दिन तक घर में खुशियाँ, समृद्धि और विघ्न को दूर करते हैं बप्पा, वहीं जब उन्हें विसर्जित किया जाता है तो अपने साथ घर की सारी नेगेटिविटी को भी ले जाते हैं। मिट्टी के गणपति स्थापित करना ही सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और इससे हम प्रकृति को तो सहेज ही सकते हैं, साथ ही बप्पा को विसर्जन के बाद भी अपने साथ रख सकते हैं। तो घर में मिट्टी की मूर्ति स्थापित कीजिए, श्रद्धा, भक्ति, आस्था और निष्कपट होकर बप्पा को अपने घर लाएं और पंडित जी द्वारा बताई गई बातों का खास ख्याल रख बप्पा को अपने घर विराजित करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। विघ्नहर्ता गणपति आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, इसी आशा के साथ गणपति बप्पा मोरया।